Hey everyone, welcome to 1.5 GB online learning platform. This is JavaScript video course. यहाँ हम JavaScript का एक छोटा सा सैंपल समझने वाले हैं कि हमें JavaScript क्यों सीखनी चाहिए और JavaScript को ऑलरेडी आपको पता होना चाहिए कि JavaScript वेब डेवलपमेंट में फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करी जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो JavaScript कितनी आसान है और आप कितने आसानी से इसे सीख सकते हो, आपको आज इसका अंदाज़ा होने वाला है। जावास्क्रिप्ट का वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक जो कि होता है लूप्स, आपको बहुत ही आसानी से समझाने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए पूरी तरीके से मन बना लेंगे। तो फटाफट से देख लेते हैं कैसे हम एक लूप को जावास्क्रिप्ट के अंदर डिज़ाइन करते हैं। मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर हूँ। मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ index.js यानी जावास्क्रिप्ट करके। तो ये index.js करके मेरे पास मेरी फाइल आ चुकी है। मैं इसमें कोड करना चाहूँ तो इसमें कोड कर सकता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसे रीनेम करके वापस से index.html कर दूंगा, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे हम इसके अंदर एक टैग बना लेंगे स्क्रिप्ट का, उसके अंदर करेंगे। तो मैं बेसिक कोड HTML का ले आता हूँ। तो ये बेसिक कोड है। हमारा बॉडी टैग ये रहा। हम बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे अब करते हैं काम। अब बॉडी टैग के अंदर हम यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं, मतलब हम यहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट लिख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक लूप फॉर लूप के बारे में बता रहा था। तो फॉर लूप की मदद से हम यहाँ पे एक टेबल प्रिंट करेंगे। टेबल जैसे आपने पढ़ी है ना, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, यही वाली। और हम वो जो टेबल है यूज़र से इनपुट लेके यहाँ पे प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉन्स्टी लेंगे। कॉन्स्टी में हम एक इंटीजर बनाएंगे NBR करके। ठीक है, नंबर। NBR का मतलब है नंबर। फिर हम यहाँ पे पार्स करेंगे एक इंट, यानी हम एक इंट को यहाँ पे इनपुट लेंगे, पार्स इंट। और हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट की मदद से इसे लेने वाले, तो हम यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट भी लिख देंगे। और प्रॉम्प्ट में क्या लिखा होगा? प्रॉम्प्ट पे लिखा होगा एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर या फिर एंटर अ इंटीजर, जो भी आप लिखना चाहो आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंटर अ नंबर। एंटर अ नंबर लिख दिया मैंने। अब मैं सिंपल से इसको टर्मिनेट करूंगा विद द हेल्प ऑफ सेमीकोलन। सेमीकोलन के बाद अगली लाइन से जाके मैं यहाँ पे फॉर लूप चलाने वाला हूँ। तो फॉर लिया। अब फॉर के अंदर हमें 3 पैरामीटर देने होते हैं, तो हम लेट की मदद से देते हैं, लेट। अब यहाँ पे हमने ऊपर NBR यानी नंबर का इंटीजर लिया, जिसमें हम यूज़र से नंबर लेंगे जिसका भी टेबल हमें प्रिंट कराना है। हम यहाँ पे आई ले लेते हैं इसकी आइट्रेशन में। आइट्रेशन कहते हैं जो कि इनके अंदर हम 3 इंडेक्स को फिल करते हैं। तो सबसे पहले आइट्रेशन हमारी रहेगी 1 से, यानी हमारा जो टेबल है वो 1 से स्टार्ट होगा। सेमीकोलन यानी वो टर्मिनेट हो जाएगा। फिर हमारी जो आइट्रेशन रहेगी वो रिपीट होगी। तो रिपीट होने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल लेस देन इक्वल्स टू 10, यानी जब तक 10 तक हमारी इटरेशन चलती रहे, जब तक वो स्टेटमेंट ट्रू रहे। यानी हमारी जो स्टेटमेंट ट्रू रहेगी वो रहेगी until 10। अगर हम यहाँ से इक्वल टू भी हटा दें तो वो until 9 तक ही ट्रू रहेगी, लेकिन हम 10 तक ट्रू करना चाहते हैं तो हमने लेस देन इक्वल टू 10 करा है। इसे भी सेमीकोलन कर देते हैं और हम यहाँ पे आई प्लस प्लस कर देते हैं, यानी इंक्रीमेंट ऑपरेटर कर देते हैं। इससे क्या है कि हर एक स्टेप पे हमारा एक इंक्रीमेंट होता चला जाएगा, यानी हमारी टेबल बढ़ती हुई चली जाएगी। अब हम अगली लाइन पे जाके कॉन्स्टी लेंगे, यानी कांस्टेंट वैल्यूज़ को, और हम यहाँ पे RST यानी रिजल्ट को प्रिंट कराने वाले। तो रिजल्ट है हमारा आई, और मल्टीप्लिकेशन यानी हमारा मल्टीप्लिकेशन का यहाँ पे ऑपरेटर आ गया, और NBR यानी हमारा नंबर। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा, अभी आपको समझ में आएगा। मैं एक बार इसे कंसोल में प्रिंट करने का भी यहाँ पे लिख दूँ तो कंसोल लॉग, यानी जो हमारा कंसोल लॉग होता है हमारे ब्राउज़र में, वहाँ पे ये प्रिंट होगा console.log। और मुझे ये वाले 2 निशान लगाने हैं। इन वाले दोनों निशान के अंदर मुझे पूरा फॉर्मेट लिखना है। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा डॉलर, और डॉलर में मैं सबसे पहले NBR यानी नंबर, यानी जो भी मैं इसमें इनपुट लूँगा, जैसे 6 लिया तो वो 6 सबसे पहले प्रिंट होना चाहिए। इसके बाद स्टार या फिर X का सिंबल, यानी हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आता है। फिर डॉलर लिख के आई, जो कि हमारे लूप से आएगा। तो मैं डॉलर लिख के इसमें आई लिख देता हूँ, यानी जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी टाइम्स आएंगी वो मेरी यहाँ पे प्रिंट होगी। इसके बाद मैं यहाँ पे आगे जाके इक्वल टू लिख देता हूँ, और तीसरा बार डॉलर लगा के रिजल्ट लिख देता हूँ, RST। अब मैं एक बार सेमीकोलन लगा के आपको समझा तो किया क्या है। यहाँ पे हमने आई की वैल्यू 1 रखी है, यानी 1, और लेस देन 10, यानी तब तक ये प्लस होती हुई चली जाएगी हर स्टेप में जब तक ये वैल्यू ट्रू है, यानी 10 तक, यानी 1 से 10 तक हमारी वैल्यू आ रही है।
और यहाँ पे हमने यूज़र से इनपुट लिया है, जैसे 6 का टेबल उसे चाहिए तो 6 इसमें आ जाएगा, तो 6 वही यहाँ प्रिंट होगा। इसके बाद हर एक वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होती चली जाएगी 1 से 10 तक, एंड इसके बाद जो भी इनका मल्टीप्लिकेशन में आंसर होगा जो कि यहाँ पे स्टोर होगा, तो हम इसे स्टार से डिनोट कर देते हैं और वो यहाँ रिजल्ट में हमारा आ जाएगा। एक काम करते हैं, इसे अपने ब्राउज़र पे रिवील कर लेते हैं और यहाँ पे रिवील करते ही एंटर अ नंबर आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाऊँगा और यहाँ मैं देखूंगा तो कंसोल है, क्लिक करूँगा तो यहाँ मैं देखूंगा तो 7 × 1 = 7, 7 × 2 = 14, 3 × 21, 4 × 28 और ऐसे ही 10 × 70 तक आ रहा है। अगर मैं इस वैल्यू को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके 10 की जगह 25 तक लिख देता हूँ और अब यहाँ पे रिफ्रेश करके टेबल 9 का लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 25 तक 9 जाके टेबल प्रिंट हो रहा है। तो इस तरीके के काम हम यहाँ पे जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। कितनी आसानी से हमने कितना बड़ा टेबल यहाँ पे प्रिंट करा दिया विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। तो इसी तरीके से मैं आपको पूरी जावास्क्रिप्ट आसानी से ब्रेक डाउन कर दूंगा, तो उस कोर्स को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। 1.5 GB ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जावास्क्रिप्ट के इस कोर्स को आप इनरोल कर सकते हैं और इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट को सीख सकते हैं।